सोचिए जरा, एक हीरो बॉलीवुड में आता है, पहली फिल्म ठीक ठाक, गाने हिट, दूसरी फिल्म फ्लॉप और वो हीरो गायब। हाँ, ऐसा होता है कई बार। लेकिन कुछ साल बाद पता चले कि वो आज आमिर खान या रणबीर कपूर जैसे बड़े नामों से भी ज्यादा अमीर है। अरे, ये कैसे हो सकता है? पर्दे से गायब होकर। यही तो आज की कहानी है। ये किस्सा है गिरीश कुमार का। गिरीश कुमार, हाँ, याद आया। 2013 में प्रभुदेवा की एक फिल्म आई थी, रमैया वस्तावैया। हाँ बिल्कुल, हाँ। श्रुति हसन थी उनके साथ। हाँ। उनका डेब्यू था वो जी। और फिल्म मतलब ठीक ठाक चली थी, पर गाने जबरदस्त हिट थे। खासकर वो आतिफ असलम वाला जीने लगा हूँ, वो तो हर जगह बज रहा था। सही कहा। और गिरीश को बेस्ट डेब्यू के लिए नॉमिनेशंस भी मिले थे उस वक्त। हाँ, तो लगा था कि भाई बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिल गया है। उम्मीदें थी, बिल्कुल थी। लेकिन फिर 2016 में आई उनकी दूसरी फिल्म लवशुदा। ओह हाँ, उसका तो ज्यादा जिक्र नहीं सुना। हाँ, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चली, बुरी तरह फ्लॉप हुई और क्रिटिक्स ने भी पसंद नहीं किया। अच्छा, तो मतलब करियर शुरू होते ही एक बड़ा झटका। बहुत बड़ा झटका। और इसी के बाद गिरीश कुमार ने एक्टिंग करियर पर जैसे फुल स्टॉप लगा दिया। एक्टिंग छोड़ दी पूरी तरह। हाँ, एक्टिंग छोड़ दी। और कमाल की बात यह है कि कहानी यहीं से एक बिल्कुल अनपेक्षित मोड़ लेती है। अच्छा, कैसे? एक्टिंग छोड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज उनकी जो संपत्ति है वो हजारों करोड़ों में गिनी जाती है? ये दिलचस्प है। तो हुआ क्या? ये सफर जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, हुआ ये कि एक्टिंग छोड़ने के बाद गिरीश ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी नहीं। अच्छा। बल्कि इंडस्ट्री का एक दूसरा, शायद ज्यादा ताकतवर पहलू संभाल लिया। मतलब? वो जुड़ गए अपने फैमिली बिजनेस से। टिप्स इंडस्ट्रीज। टिप्स, अरे हाँ, म्यूजिक और फिल्म प्रोडक्शन वाला जाना माना नाम, कुमार तौरानी और रमेश तौरानी जी का। जी बिल्कुल, उनके पिता कुमार एस थुरानी और चाचा रमेश एस थुरानी। गिरीश इसी से जुड़ गए। अच्छा, तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर सिर्फ नाम के लिए तो नहीं जुड़े होंगे, कुछ रोल होगा उनका? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ जुड़े नहीं, उन्होंने एक बहुत अहम पद संभाला, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO। COO, टिप्स इंडस्ट्रीज के। जी हाँ। और CEO का मतलब सिर्फ एक टाइटल नहीं होता, मतलब कंपनी के जो रोज के काम है, ऑपरेशंस, बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी, ये सब देखना। उन्होंने डिजिटल स्पेस में कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मतलब पर्दे के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली उन्होंने। बिल्कुल, और उसका असर भी दिखा। क्या असर पड़ा? मतलब टिप्स पर उनके आने से क्या फर्क पड़ा? जबरदस्त फर्क पड़ा। आज अगर आप टिप्स इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप देखें, मतलब शेयर बाजार में कंपनी की जो कुल कीमत है, वो करीब 8,500 करोड़ रुपए से 10,500 करोड़ रुपए के बीच है। क्या कह रही हैं? 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़? जी हाँ, सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू है ये। और उनके पास 30,000 से ज्यादा गानों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। 30,000 गाने? हाँ। तो टिप्स अब सिर्फ एक म्यूजिक कंपनी नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत की एक पावर हाउस बन चुकी है। वाह, ये ग्रोथ तो कमाल है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, कंपनी की सफलता ठीक है, पर इससे गिरीश कुमार की निजी संपत्ति हजारों करोड़ में कैसे पहुंच गई? सिर्फ CEO की सैलरी से तो इतना नहीं हो सकता, है ना? सही पकड़ा आपने। यही असली बात है। क्या? गिरीश सिर्फ एक एम्प्लॉई, एक CEO नहीं है। टिप्स इंडस्ट्रीज में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी भी है। ओनरशिप स्टेक। अच्छा, मतलब वो कंपनी के मालिकाने हिस्से में भी हैं। बिल्कुल। तो जब उनके लीडरशिप में कंपनी ने इतनी तरक्की की, उसका मार्केट कैप आसमान छूने लगा, हाँ? तो जाहिर है कंपनी में उनकी जो हिस्सेदारी थी, उसकी कीमत भी उसी रफ्तार से बढ़ी। ओह, तो ये है राज। हाँ, इसी हिस्सेदारी और उनकी भूमिका के चलते उनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है, उसका अनुमान करीब 2,164 करोड़ रुपए लगाया गया है। 2,164 करोड़? 2,164 करोड़ रुपए? जी। ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये तो रणबीर कपूर। हाँ, करीब 400 करोड़। रणबीर सिंह लगभग 245 करोड़। वरुण धवन वो भी शायद 380 करोड़ के आसपास। यहाँ तक कि आमिर खान से भी ज्यादा, जिनकी करीब 1,900 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हाँ, उनसे भी ज्यादा। ये कैसे हो गया? मतलब पर्दे से दूर रहकर
कोई इतनी बड़ी आर्थिक सफलता कैसे पा सकता है? देखिए, ये दिखाता है कि पैसा कमाने के सफल होने के तरीके अलग-अलग होते हैं। एक्टर्स अपनी फीस से कमाते हैं, एंडोर्समेंट से कमाते हैं, जो बहुत ज्यादा हो सकती है, नो डाउट। हाँ। लेकिन जब आप एक बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं या बड़े हिस्सेदार होते हैं और वो कंपनी तेजी से बढ़ती है, तो आपकी दौलत कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। उन्होंने इक्विटी यानी हिस्सेदारी की ताकत का इस्तेमाल किया, पर्दे के पीछे रहकर। तो मतलब जो कहानी पर्दे पर थोड़ी फीकी रह गई थी, हाँ, वो बिजनेस की दुनिया में ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हो गई। आप ऐसा कह सकते हैं। गिरीश कुमार ने एक्टिंग छोड़ी, फैमिली बिजनेस संभाला, सीईओ बने, कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए और आज नतीजा सबके सामने है। उनकी निजी दौलत कई बॉलीवुड दिग्गजों से ज्यादा है। कमाल है। बिल्कुल। और ये कहानी ये इस बात का भी सबूत है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। सही कहा। एक्टिंग में जो असफलता मिली वो शायद उनके लिए एक ज्यादा बड़ी सफलता की सीढ़ी बन गई। मतलब लाइमलाइट हमेशा कामयाबी का पैमाना नहीं होती। बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे रहकर भी इंडस्ट्री पर एक अलग तरह का दबदबा बनाया जा सकता है, राज किया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या असली स्टारडम, असली पावर हमेशा कैमरे के सामने ही होती है, या फिर असली खेल, असली कहानी अक्सर पर्दे के पीछे लिखी जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये कहानी, ये सफर दिलचस्प लगा और आप जानना चाहते हैं कि सफलता के ऐसे और कौन से अनजाने रास्ते हो सकते हैं, हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई इंतजार किस बात का है? प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली कहानी, कोई भी दिलचस्प किस्सा मिस ना करें। बिल्कुल। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ।